बीमार इंसान, बीमार समाज दोनों इस धरती के लिए ख़तरनाक होते हैं। बीमारी चाहे जैसी हो, अगर इंसान को है तो वो भी परेशान होगा और कुछ दूसरे इंसानों को परेशान भी करेगा। इसी तरह से समाज अगर बीमार है तो पूरे समाज को परेशान करेगा। आइए आज बात करते हैं भिवंडी शहर में टीबी के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके ताल्लुक़ से। भिवंडी शहर के शाद आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मीन अंसारी से हमने बात की टीबी के ताल्लुक़ से। हमारे साथ में मौलाना असद कासमी ने इस इंटरव्यू में मदद की और भिवंडी शहर में टीबी का जो परसेंटेज है कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, आज तफसील से जानने की पूरी जानकारी इस इंटरव्यू में आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन अंसारी है। मैं शाद आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। सरकार और भिवंडी महानगर पालिका की जानिब से जो टीबी का मर्ज़ है उसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो चेकअप और इलाज की जो सहूलत है वो मुफ्त फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में हम आपसे मुखातिब हैं कि ये जो टीबी का मर्ज़ है वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं जो नस्ल दर नस्ल होती है। ये एक मुतादी मर्ज़ है। मुतादी मर्ज़ से मुराद ऐसा मर्ज़ है जो एक शख्स से, जो मुतासिर शख्स होता है उससे दूसरे शख्स को फैलता है। तो ये कैसा होता है कि फेफड़े में होने वाली एक इन्फेक्शन होता है, जो हम अगर खांसते या छींकते हैं और हम एहतियात नहीं बरतते हैं तो ये मर्ज़ दूसरों को हो सकता है। तो इसके लिए एहतियात क्या करनी चाहिए वो हम बताते हैं कि उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर अगर हम इस्तेमाल करें तो ये मर्ज़ दूसरों को होने से रुक सकता है और ये मर्ज़ फैलने से रोका जा सकता है। जैसे कि अगर वो खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से कवर कर लें और वो जो टिश्यू या रुमाल जो है उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके उसको अगर फेंक दिया जाए तो ये मर्ज़ फैलने से रुक सकता है। इसके अलावा सबसे अहम इसका फैलने का जो रीज़न होता है वो थूकने से ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा फैलता है। तो जो मुतासिर शख्स है अगर वो एहतियात करें कि वो भीड़ भाड़ में ना जाए और थूकने से परहेज़ करें और खांसते या छींकते वक्त एहतियात करें तो इस मर्ज़ को फैलने से बहुत हद तक के रोका जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इस मर्ज़ को अगर फैलने से रोकना है तो लोगों को महानगर पालिका में और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर न सिर्फ चेकअप बल्कि इलाज की भी मुफ्त सहूलत दस्तयाब है। तो लोग वहाँ पर जाकर अगर इलाज कराएं तो सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ये मर्ज़ फैलने से रुक जाता है। जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट होती है, दवाएं स्टार्ट होती हैं तो ये मर्ज़ फैलने से रुक जाता है। अब कैसे पता चले कि किसको टीबी है या नहीं? इसकी कुछ अलामत होती हैं, जैसे कि अगर मुसलसल 2 हफ्ते तक के खांसी है या बलगम में खून आ रहा है या वज़न में कमी हो रही है या फिर सीने में दर्द हो रहा है तो ये टीबी की अलामत हो सकती है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हम देखें किसी शख्स में है तो हमको चाहिए कि हम एक फ़ाल और मुतहर्रिक शहरी बनकर उस शख्स को सरकारी अस्पताल में भेजने की कोशिश करें। अब अगर भारत का जायज़ा लें तो देखेंगे कि हर 3 मिनट में 2 लोगों की मौत जो है वो टीबी से हो रही है और हर मिनट में 2 लोग जो है टीबी से मुतासिर हो रहे हैं। और अगर इसके हिसाब से हम अगर देखें तो साल भर में महज एक मरीज़ जो है वो 15 से 20 अफराद को मुतासिर कर सकता है। तो अगर भिवंडी शहर में हम एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला है कि तकरीबन इसमें 5000 अफराद जो हैं वो टीबी मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम हिसाब लगाएं कि एक शख्स अगर 15 से 20 लोगों को मुतासिर कर रहा है तो एक साल में ये तादाद जो है 50 से 60 हज़ार हो सकती है। और आप सोचिए अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर नहीं लें तो 50 से 60 हज़ार लोग कितने लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस मर्ज़ में जो लोग मुब्तला हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मुब्तला हो रहे हैं वो 15 से 20 साल के जो हमारे बच्चे हैं
اور خاص طور پہ اس میں جو بچیاں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ہمارے قوم کا ستون ہے، ہمارا مستقبل ہے. اگر یہ ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہمارے بوڑھوں کو سنبھالنے کی عمر ہوتی ہے، اگر اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے مرض میں مبتلا دیکھیں تو سوچیے اس سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر ہمارا فرض کیا ہے، ہم کو ہماری یہ اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی بھی شخص کو اس مرض میں مبتلا دیکھیں یا یہ علامات دیکھیں تو انہیں ہم سمجھا بجھا کر نجی سرکاری اسپتال میں لے جائیں اور ان کا چیک اپ اور ان کا علاج کرائیں. کیونکہ جیسے ہی علاج شروع ہوتا ہے اور وہ شخص میڈیسن اسٹارٹ کرتا ہے ویسے ہی یہ اس مرض کی روک تھام شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی اور کو متاثر نہیں کر پائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا، ہم اپنے قوم کا، کیونکہ ہمارے قوم کا ہر شخص جو ہے ہمارا مستقبل ہے، تو ہم اپنے بچوں کا، ہمارے قوم کے لوگوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے. ہمیں اپنے بھیونڈی شہر کو اگر بہتر بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج سے اور ابھی سے ہم ایک متحرک اور فعال شہری بنیں. اور دیکھیں کوئی بھی علامت ہے کسی میں بھی تو اس کو کہیں کہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کا ریکوری ریٹ آج 90 سے 95% ہے، یعنی 90 سے 95% لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں علاج کر کے. اور ہمارے پاس تو مفت چیک اپ اور علاج کی سہولت دستیاب ہے، ہمیں پیسہ بھی نہیں خرچہ کرنا ہے. بس یہ ہے کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری نظر میں نہیں آ سکے ہیں، اگر ہم کسی کو دیکھیں یا کسی میں بھی یہ سمٹمز آئیں تو ہمیں چاہیے کہ فوراً نزدیکی سرکاری اسپتال سے رابطہ قائم کریں اور کوشش کریں کہ کسی طرح سے اس بیماری کو ہم بھیونڈی شہر سے پورا ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سب لوگ، ہر شہری یہ اپنا فرض سمجھے کہ ہمیں اس بیماری کو ہمارے شہر سے ہٹانا ہے تو ہم سب کو اس بات پر نظر رکھنی ہوگی کہ کوئی اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی کو اس طرح کی علامات تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں انہیں سامنے لانا ہے. اور یہ آپ لوگ سمجھ لیں کیونکہ بیماری چھپانے سے کم نہیں ہوگی. اگر ہم اس کا علاج کریں گے تو یہ بیماری ختم ہوگی. اور ہم علاج کر کے نہ صرف اپنی صحت کا دھیان رکھ رہے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی صحت کا دھیان رکھیں. تو برائے کرم، برائے مہربانی اپنا فرض سمجھیں، ہماری قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوچیں اور اپنے فرض کو نبھائیں. اگر کوئی واقعی ایسا علامت میں مبتلا شخص نظر آئے تو چاہیے کہ ہمیں فوراً ان کو سمجھا بجھا کر ان کا علاج کریں تاکہ ہم بھیونڈی شہر کو اس بیماری سے پاک کر سکیں. تو ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آج سے بلکہ ابھی سے کوشش کریں گے کہ بہت جلد ہم اپنے شہر کو اور ہم اپنے جو بچوں کو اس بیماری سے متاثر ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر جا کر بھارت شکتی سماچار سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. دھنیہ واد.